जॉब वर्क मतलब कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस जब कोई इंसान किसी और के गुड्स पे करता है, करेक्ट। इस केस में वो खुद के भी थोड़े से गुड्स इनपुट्स वगैरह यूज़ कर सकता है। आंसर इज यस। फिर भी इसको किस में क्लासीफाई करोगे आप? जॉब वर्क सर्विसेज में। वेरी गुड, क्योंकि शेड्यूल 2 में भी इसको सर्विसेज में क्लासीफाई किया गया है। यस, प्रिंसिपल रोल भी सर्विसेज का है इन योर चॉइस। यस, प्रिंसिपल और जॉब वर्कर, इसमें दो लोग रहेंगे, बराबर। प्रिंसिपल जो है ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेगा सारे कंप्लाइंसेस पूरे करने के लिए, सारा कुछ फाइलिंग वर्क, डॉक्यूमेंटेशन वर्क, सब कुछ इसको करना रहेगा क्या? यस। जॉब वर्कर कौन रहेगा? एक छोटू सा इंसान जो काम करके वापस से दे रहा है, ठीक है। अब प्रिंसिपल इसको इनपुट्स और कैपिटल गुड्स भेज सकता है। इनपुट्स इसको कितने टाइम में रिटर्न करना है? 1 ईयर प्लस 1 ईयर। कैपिटल गुड्स 3 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स। इसमें इसको वापस लाना है। और मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर्स, टूल्स, इनको कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। बट ये नंबर ऑफ डेज जिसमें वापस लाना है, ये सब कब लगेगा? जब आप 143 फॉलो करते हो, बराबर। 143 में हमने क्या देखा था कि हमको ऑप्शन है, अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन है तो, कि आपको चाहिए तो आप किस में ऑप्ट कर सकते हो? सेक्शन 143। 143 में प्रोसीजर बताया गया था। रजिस्टर्ड पर्सन में ऑप्ट इन सेक्शन 143, जिसके वजह से उसको क्या फ़ायदा होएगा? जो वो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स भेज रहा है उसको सप्लाई ट्रीट करेंगे क्या? नो, क्योंकि ये वापस आने वाला है तो हम ये ट्रांसफ़र को भी सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे। 143 ये बोलता है, करेक्ट। बस आपको जो टाइम पीरियड हमने बोला 1 + 1 3 + 2, उसमें वापस लेकर के आना है, करेक्ट। 143 में अगर आप नहीं जाते हो तो ये जो ट्रांसफ़र है इसको सेपरेट सप्लाई ट्रीट करेंगे क्या? और इसको भी वापस सेपरेट सप्लाई ट्रीट करेंगे, ठीक है। हम मानेंगे 143 ऑप्ट किया है, ठीक है। अगर 143 मैंने ऑप्ट करा है तो अपना जो जॉब वर्कर है ये अपने टर्नओवर में डालेगा क्या? जो गुड्स आ रहे हैं और जो जा रहे हैं वो कभी भी नहीं। बट जो जॉब वर्कर अपनी सर्विसेज दे रहा है, जो वो उसके लिए चार्ज कर रहा है, वो डालेगा क्या अपने टर्नओवर में? यस। जॉब वर्कर सेम स्टेट, डिफरेंट स्टेट, किसी में भी हो सकता है, क्योंकि सर्विसेज दे रहा है। इंटर स्टेट भी हो तो भी हम टर्नओवर थ्रेशोल्ड के अंदर जाएंगे, मैंडेटरी में जाएंगे क्या? नो। इसके अलावा हमने बोला इनपुट, सेमी फिनिश गुड्स किसको भी प्रोसेस कर सकता है ये जो प्रिंसिपल अपने को सप्लाई कर रहा है, बराबर। वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 15 ऑल्सो इंक्लूड जॉब वर्क चार्जेस, और अगर गुड्स और सर्विसेज के कुछ अपन ने एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस उससे रिकवर करे हैं तो वो भी आएगा, करेक्ट। अच्छा, हम जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से गुड्स भेज सकते हैं क्या किसी को? सिर्फ हमको क्या करना पड़ेगा? उसका प्लेस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में डालना पड़ेगा। पर दो एक्सेप्शंस है कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को, कौन से? जॉब वर्कर अगर रजिस्टर्ड है तो, और दूसरा जॉब वर्कर अगर प्रिंसिपल अगर नोटिफाइड गुड्स का सप्लाई कर रहा है। वेरी गुड। इसके अलावा हमने देखा था कि ये जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से अपने किसी और के, अपने सप्लायर के प्रीमाइसेस से जॉब वर्कर के यहाँ पे भेज सकता है डायरेक्टली। इधर से एक्सपोर्ट भी कर सकता है, विद इन द कंट्री भी भेज सकता है। यस। हमने बोला हम जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से किसी के यहाँ पे भेज सकते हैं, हम किसी के यहाँ से जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस में भी मंगवा सकते हैं। यस। टाइमलाइन सेम रहेगा क्या? 1 ईयर, 2 ईयर्स, 1 ईयर प्लस 1 ईयर, 3 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स। यस। सिर्फ आप कहाँ से काउंट करोगे 1 ईयर? जब इनपुट्स आ रहे हैं जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से हमारे थ्रू, तो हमने जब भेजे तब, प्रिंसिपल ने जब भेजे वहाँ से 1 ईयर। अगर थर्ड पर्सन के थ्रू, मतलब हमारे सप्लायर डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस पे छोड़ रहे हैं, तो टाइम पीरियड कब से कैलकुलेट करेंगे? जब जॉब वर्कर ने रिसीव करा तब। वेरी गुड। फिर हमने देखा, यही चीज़ हमने देखा, अगर 143 में नहीं जाते हो जीएसटी मूवमेंट पे भी एप्लीकेबल रहेगा। आईटीसी हम ले सकते हैं क्या? 1 साल में बेचो, 1 साल के बाद अगर वापस आ गया हमारे यहाँ पे तो, या हमने उसके प्रीमाइसेस पे डायरेक्टली मंगवाया या उसके प्रीमाइसेस से कहीं और भेजे, आईटीसी सब केसेस में आएगा। यस।
सिर्फ जब मूवमेंट कर रहे हैं हम प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर टू प्रिंसिपल या जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर, क्या हमको डिलीवरी चलाना इशू करना पड़ेगा? ऑल्सो ईवेबल में हमने एक नोट देखा था जिसमें हमने क्या बोला था, इंटर स्टेट सप्लाई अगर करते हो आप प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर और जॉब वर्कर टू प्रिंसिपल, ईवेबल बनाना पड़ेगा। यस। अगला क्या था, ITC 04 में डिटेल्स डालनी है, डिपार्टमेंट को फर्निश करनी है। यस। ITC 04 कितने टाइम में भरना है हमको? एनुअली, सेमी एनुअली। एनुअली अगर टर्नओवर अप टू 5 CR है। ड्यू डेट क्या रहेगा? 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ। और टर्नओवर प्लस 5 CR है तो सेमी एनुअली। अप्रैल टू सितंबर का 25th अक्टूबर बराबर, और अक्टूबर टू मार्च का 25th अप्रैल। करेक्ट। स्क्रैप बेच सकते हैं क्या? अगर जॉब वर्कर ने डायरेक्टली बेचा उसके टर्नओवर में जाएगा, अगर प्रिंसिपल ने बेचा उसके इसमें जाएगा। एंड GST विल बी चार्ज अकॉर्डिंगली। करेक्ट।